अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। इससे पहले हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट डिग्रीज़ ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस की। फर्स्ट डिग्री परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये डिस्कस करने के बाद अब हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्म में इसके इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास जो मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व है वो कुछ इस फॉर्म का होता है। डिमांड कर्व of the monopolist ये हमारे पास है P is equals to F of Q। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट जो है इसका जो डिमांड कर्व है, डिमांड फंक्शन है डिमांड का, वो आपके पास इस फॉर्म में होगा जिसमें P प्राइस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये आपस में इनका जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। देन क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह के डिफरेंट डिमांड कर्व्स भी आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह की डिफरेंट मार्केट्स में जो है ये मोनोपोलिस्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो सेपरेट डिमांड कर्व्स ऑफ टू मार्केट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेपरेट डिमांड कर्व ऑफ टू मार्केट्स, जिसमें हमारे पास P1 फंक्शन होगा Q1 का और P2 जो है वो फंक्शन होगा Q2 का। ठीक है, ये दो तरह की डिफरेंट मार्केट्स में जो सेपरेट डिमांड कर्व है ये इनकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इक्वेशनल फॉर्म है। ठीक हो गया जी। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का आपको पता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम वन फर्स्ट मार्केट एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट माइनस कॉस्ट। मैंने आपको बताया था, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर्स कि आपके पास जो कॉस्ट होती है मोनोपोलिस्ट की, ये दोनों मार्केट्स में ये क्या होगी, सेम होगी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ B। ए जो है वो कंबाइंड डिमांड कर्व के लिए था, मार्केट मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व था। देन अब हम इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन B कहा है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम for market 1। डेफिनेटली कर ले ओवर Q1 प्रॉफिट का कर ले, या पार्शियल डेरिवेशन है क्योंकि दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 1 हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव यूज़ होगा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए, वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। दिस इज़ इक्वल्स टू, तो आपने प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू Q1 क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, कर ले
R1 फर्स्ट रेवेन्यू है विद रिस्पेक्ट टू Q1 माइनस करले C ओवर करले Q1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए कॉस्ट चूँकि कंबाइन है तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ Q होगा और फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट प्लस सेकंड मार्केट की कॉस्ट क्या होगी आपके पास सेम होगी। ठीक हो गया। कॉस्ट आपको पता है क्वांटिटी का फंक्शन है। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर सी विद रिस्पेक्ट टू Q1 क्योंकि फर्स्ट मार्केट की हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू भी फर्स्ट मार्केट का होगा। आपको ये तो सर्टेन है कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं इससे अगर एक स्टेप पीछे जाएं तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा फर्स्ट मार्केट माइनस कॉस्ट। ठीक है ना। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट मार्केट का, ठीक है, R1 रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू Q1 होगा क्योंकि फर्स्ट मार्केट की बात कर रही है हम कर रहे हैं। रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपके पास आता है ये प्रॉफिट। ये आपको पता है, ये चीज़ सर्टेन है। देन हमें पता है कि करले R1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू 1 होता है, सर्टेन सी बात है। अच्छा, करले C ओवर करले Q1 ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 होगा। ठीक हो गया। अब इसको से मैं ये कहता हूँ इक्वेशन नंबर C है, तो इनको हमने पुट करना है, पुटिंग MR1 एंड MC1 इन C में इसको पुट कर दें, हमारे पास ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू 1 माइनस मार्जिनल कॉस्ट 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट 1 को उधर ले जाएं तो ये मार्जिनल कॉस्ट 1 ये हमारे पास आ जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन इन फर्स्ट मार्केट। ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर मार्केट 2 की बात करते हैं। ये क्योंकि जब हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल में तो ये चीज़ें काम आएंगी, इसलिए मैं पहले जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको करवा रहा हूँ। नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर मार्केट 2, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा आपके पास R2 माइनस C इज इक्वल्स टू 0। R2 रेवेन्यू फ्रॉम सेकेंड मार्केट, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर E कह देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। प्रॉफिट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू Q2 होगा क्योंकि सेकेंड मार्केट की बात कर रहे हैं हम। R2 विद रिस्पेक्ट टू Q2 करले C विद रिस्पेक्ट टू Q2 इज इक्वल्स टू 0। हियर आपको पता है कि रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू Q2 जब डेरिवेटिव लो तो मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट आता है। करले C विद रिस्पेक्ट टू Q2 की बात करो तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकंड मार्केट आएगा। पुट कर दें ऊपर इसमें, तो आपके पास ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू 2 इसको अगर उधर ले जाओ इक्विलिब्रियम के इक्वल्स के तो ये आपके पास आ गया सेकंड मार्केट में जो हमारा मार्केट सेकंड मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है ये वो आ जाता है यहाँ पे। होपफुली यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी। चूँकि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग के केस में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कॉस्ट सेम होती है, कंबाइंड कॉस्ट होती है। तो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 1 प्लस मार्जिनल कॉस्ट 2 इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा इक्विलिब्रियम में, फ्रॉम इक्वेशंस डी एंड एफ, डी और एफ की बात करो तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू 1
हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल एंड मार्जिनल रेवेन्यू टू भी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि ये कंबाइन क्लास बन जाती है, दोनों की क्लास सेम है तो कंबाइन क्लास। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए नेसेसरी कंडीशन थी दोनों मार्केट में, तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए अभी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सफिशिएंट कंडीशन आपको ये क्लियर हो जाए। इसके लिए हमारे पास स्लोप ऑफ कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन the slope of marginal revenue 1 and marginal revenue 2। डन जी। जनरलाइज्ड फॉर्म थी ये, कुछ जनरल प्रूफ थे, हमने इसको कर लिया। अभी हम जाएंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ।